नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम का फर्जी पीएसओ बनकर जमाई धौंस, आरोपी पर केस दर्ज, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का फर्जी निजी सुरक्षा अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन करके धौंस जमाई। वह आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया है। वह सीएम के पीएसओ अभिषेक को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत छोटा शिमला थाने में दर्ज करवाई है। वह पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद इस संबंध में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सीएम के निजी सुरक्षा अधिकारी के नाम से एक शख्स कॉल कर रहा था। इस दौरान आरोपी अपने पद की धौंस जमाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। जब कई कार्यकर्ताओं को इस तरह की कॉल आई तो किसी ने इस बारे में मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी यानी कि पीएसओ अभिषेक निवासी मंडली पीओ नेहरी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा को इस बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने खुद भी इस बताए गए नंबर पर कॉल किया तो आरोपी ने उन्हें भी अपना नाम अभिषेक और खुद को सीएम का पीएसओ बताया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, शिमला में पेड़ रहित जमीन पर ही निर्माण कार्य को देंगे अनुमति। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वन आच्छादित क्षेत्रों को विस्तार देने और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार निरंतर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। वह प्रदेश सरकार ने शिमला नियोजन क्षेत्र के अंतर्गत शहर और उपनगरों के लिए शिमला विकास योजना में संशोधन किया है। इसके तहत शिमला में पेड़ रहित जमीन पर ही निर्माण कार्य को अनुमति दी जाएगी। बता दें कि रविवार को जारी बयान में सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार शिमला के सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वह सरकार की इस पहल से भूमि कटाव कम करने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। वह शिमला विकास योजना 2041 के अंतर्गत हरित क्षेत्र में आवासीय निर्माण को नियोजित किया जाएगा। इसके तहत वृक्ष रहित भूखंडों पर ही निर्माण कार्यों की अनुमति मिलेगी। वह हरे या सूखे पेड़ों वाली भूमि को हरित भूखंड के रूप में नामित किया जाएगा, जिस पर निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली चौथी हिमाचली बनी तनुजा इस जिले से रखती है संबंध। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट जगत में ऑलराउंडर तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश से डेब्यू करने वाली चौथी खिलाड़ी बन गई है। वह तनुजा कंवर ने रविवार को दामबुला में आयोजित एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। इस मैच में तनुजा ने 4 ओवर में 14 रन देकर एक अहम विकेट हासिल किया। वह तनुजा ने यूएई की कप्तान एसा रोहित को स्टंप आउट करवाया। वहीं तनुजा ने भारतीय टीम प्रबंधन को भी अपने भरोसे में लेने में कामयाबी हासिल की है। हिमाचल प्रदेश से इससे पहले सुषमा वर्मा, हरलिन दायल और रेणुका सिंह ठाकुर डेब्यू कर चुकी है। मानसून ने ली अब तक 40 लोगों की जान, सरकार को हुआ 337 करोड़ का नुकसान। इस जिले में सबसे अधिक मौतें। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने के बाद अब तक विभिन्न कारणों के चलते 40 लोगों की मौत हो चुकी है। में अधिकांश मौतें दुर्घटनाओं में हुई है और पेड़ से गिरकर या फिर पहाड़ी से फिसलने के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अतिरिक्त सांप के काटने से 4 मौतें हुई है। में बिजली का करंट लगने से 5 लोग मारे गए हैं। में एक व्यक्ति बाढ़ में बहने से और एक अन्य किसी कारण के मारा गया। वह प्रदेश के 3 जिला कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में सर्वाधिक मौतें हुई है। वह प्रदेश में हुई मौतों का आंकड़ा 27 जून से लेकर 20 जुलाई तक का एकत्र हुआ है। मार्केटिंग बोर्ड का टेंडर निरस्त, जयराम ठाकुर बोले, घोटालेबाजों को बचा रही है सरकार। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के डिजिटलाइजेशन टेंडर को निरस्त कर दिया गया, जिससे यह साफ होता है कि घोटाला हुआ था। लेकिन विपक्ष के द्वारा आवाज उठाने पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वह टेंडर निरस्त करने का कारण भी सरकार जीएसटी की अतिरिक्त मांग को बता रही है, जबकि टेंडर अवार्ड होने के अगले दिन ही बोर्ड ने फॉर्म द्वारा अलग से जीएसटी देने की मांग को भी मान लिया गया था। वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी करके अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए टेंडर को तो निरस्त होना ही था, लेकिन टेंडर को निरस्त करने की आड़ में सरकार घोटालों में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। वे प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री से यह जानना चाहते हैं कि इस टेंडर में गड़बड़ी करने में कौन कौन लोग शामिल हैं। इस टेंडर में गड़बड़ी करने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। वह पूरे प्रकरण में गड़बड़ करने वाली लोगों को किसका संरक्षण मिल रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी और घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। वह सिर्फ टेंडर निरस्त करके सरकार घोटालेबाजों को नहीं बचा सकती है।
हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी, फिर अलर्ट पर हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में रविवार से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर ज्यादा बारिश हो सकती है। विभाग द्वारा येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिक की ऊंचाई वाले स्थानों पर ज्यादा बारिश होने का अनुमान दिया गया है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ शनिवार को सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे और पूरा शहर धुंध के आगोश में था, मगर दोपहर तक धुंध छट गई, जिसके बाद मौसम भी खुल गया। हालांकि हिमाचल के कई भागों में बारिश का येलो अलर्ट भी फेल साबित हो रहा है और उमस से भरी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिड डे मील में अब अंडा और केला। जे प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मिड डे मील में अब अंडा, केला या सेब मिलेगा। वह प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल में शुरू कर दी है। वह शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शनिवार को इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी। वह योजना के अनुसार हफ्ते में एक दिन बच्चों को अंडा या सेब अथवा केला मिलेगा। वह दरअसल केंद्र सरकार के निर्देशों पर हिमाचल में भी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू कर दी गई है। ये सभी आइटम लोकल मार्केट से खरीदनी होगी वह ताकि खाना बच्चों को फ्रेश मिले। वे प्रति छात्र इसके लिए 7 रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि मिड डे मील कर्मियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में इस पॉलिसी को लागू करना होगा। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर इसके लिए छात्रों का फंड दिया जाएगा। वे बता दें कि बीईओ ही स्कूलों को ये फंड वितरित करेंगे। वे महीने में एक बार इसकी रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश जारी किए गए। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल प्रबंधन समिति अंडे खरीदेगी और उबले अंडे, अंडा पुलाव या अंडा बिरयानी प्रदान करेगी तथा जो बच्चे शाकाहारी हैं उन्हें केला या कोई अन्य फल दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश भर में 10,000 प्राथमिक और 2,000 माध्यमिक स्कूल हैं। वह प्राथमिक स्कूलों में 2.5 लाख के आसपास और माध्यमिक स्कूल में करीब 50,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत खाने के सैंपल भी समय समय पर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे जाए। मैं इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर मिड डे मील का राशन वितरित करने के लिए कहा गया है। मैं तीसरी पार्टी के द्वारा मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने के लिए भी कहा गया। इस योजना के तहत पहली से 5वीं के विद्यार्थियों को 100 ग्राम चावल और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम चावल प्रतिदिन मिलता है। कैबिनेट में जाएगा सेब के समर्थन मूल्य का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में तय है कि सरकार सेब का समर्थन मूल्य भी घोषित करेगी। हालांकि इस बार समर्थन मूल्य बढ़ेगा या नहीं या फिर कितना बढ़ेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल सरकार ने एक साथ 1.5 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की थी। अब बागवानी विभाग की तरफ से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, मगर उसमें नया समर्थन मूल्य नहीं लिखा है। वित्त विभाग से फाइल आने का इंतजार है, जिसके बाद मामला 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आए श्रद्धालु, 3 की मौत, 5 घायल। जब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद अंतर्गत भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर रविवार सुबह करीब 7:30 बजे के करीब 3 अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन हो गया। इस दौरान पहाड़ से गिरे पत्थरों और मलबा की चपेट में आने से 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य को घायल अवस्था में अस्पताल भिजवाया गया। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर आगे श्री केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर चीरबासा के पास लगभग 50 मीटर के दायरे में 3 अलग अलग स्थानों पर ऊपर पहाड़ी से मलबा पत्थर आने से राह चल रहे पैदल यात्री इसकी चपेट में आ गए। सूचना पर चौकी गौरीकुंड पुलिस से DDRF, SDRF व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान के दौरान 3 लोग अचेत अवस्था में व कुछ लोग घायल दशा में मिले, जिनको स्ट्रेचर की मदद से रेस्क्यू दल ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि गौरीकुंड में चिकित्सकों ने 3 व्यक्तियों किशोर अरुण पराते निवासी खापा जिला नागपुर महाराष्ट्र, सुनील महादेव काले उम्र 24 वर्षीय निवासी गोंडी जिला जालना और अनुराग सिंह उम्र 24 वर्षीय निवासी खेड़ी घंडियाल का जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड को मृत घोषित कर दिया गया है। विदेश में छिपे मास्टरमाइंड सुभाष का रद्द होगा वीजा, बच निकलने के सारे रास्ते बंद। जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा का SIT वीजा रद्द करवाएगी। इसको लेकर जांच टीम पूरे होमवर्क में जुटी हुई है। वह साथ ही SIT अन्य औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग ले रही है। वह जांच टीम के पास आरोपी के UAE में छिपे होने के पुख्ता साक्ष्य हैं। वह 2500 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आने के बाद ये फरार है। वह सुभाष शर्मा मंडी जिले के सरका घाट का रहने वाला है और वह 2 बार अपने वीजा की अवधि बढ़ा चुका है। ऐसे में अब SIT उसके वीजा को ही निरस्तीकरण करवाना चाह रही है ताकि उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद किए जा सके।
श्रीखंड महादेव के लिए 6023 यात्री रवाना। अब तक इतने श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। जब विधानसभा क्षेत्र आनी के निर्मंड उपमंडल में 14 जुलाई से जारी श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा को लेकर शुक्रवार को 566 यात्री पंजीकरण के बाद रवाना हुए। इनमें 554 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। मैं एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने बताया कि 14 जुलाई रविवार को यात्रा शुरू होने के बाद अभी तक 6023 यात्री पंजीकरण के बाद श्रीखंड रवाना हो चुके हैं। वह इन 7 दिनों में अब तक 57 से 81 पुरुष और 242 महिलाएं पंजीकृत हुई है। घर में पुलिस की दबिश के 15 मिनट के बाद मालिक की संदिग्ध हालत में मौत। ये थाना क्षेत्र नादौन के तहत तेलकड़ गांव में एक घर में पुलिस की दबिश के 15 मिनट के बाद मालिक रघुवीर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार देर शाम 8:15 बजे के करीब की है। इससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर 2 बजे तक हंगामा किया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इससे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच में यह बताया कि ये व्यक्ति ने आत्महत्या की है। जमीन विवाद में भतीजे ने की चाची की हत्या। नगर पंचायत तलाई में हुई वारदात। ये उपमंडल झडुंदा की नगर पंचायत तलाई के वार्ड नंबर 7 सेऊ में भतीजे ने जमीनी विवाद में अपनी चाची की हत्या कर दी। तलाई थाना पुलिस ने मृतक के महिला के दामाद के बयान पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वह आरोपी भतीजे और जेठ को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सुक्कू बोले रोपवे से जुड़ेगा बाबा बालकनाथ मंदिर, 65 करोड़ होंगे खर्च। जिला हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर रोपवे से जुड़ेगा। रोपवे के निर्माण पर करीब 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है। शनिवार को शिमला में जारी बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि सरकार ने बाबा बालकनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। इसके स्तरोन्नयन से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं बता दें कि 0.52 किलोमीटर क्षेत्र में बनने वाला रोपवे मंदिर को टैक्सी पार्किंग से जोड़ेगा। चलती कार पर पहाड़ी से गिरा पत्थर और अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 2 की मौत और 4 घायल। चूरा बेरागढ़ मार्ग पर पतोगन के पास चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण कार खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। हादसा शनिवार दोपहर 12:30 बजे तब हुआ जब पहाड़ी पर जेसीबी की मदद से काम चल रहा था। इस दौरान पहाड़ी से पत्थर कार पर आ गिरा, इससे कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। पुलिस ने जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चंबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि कार में सवार सभी लोग बेरागढ़ में जातर मेला देखने जा रहे थे। वे घायलों को चंबा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों के कयूम खान पुत्र शेर खान और मानदेई पत्नी चैनलाल गांव थनई कोटी शामिल है। घायल केहर सिंह पुत्र मोतीराम, कमाल दीन पुत्र किरम, पूजा पुत्री मान सिंह और मनीषा पत्नी केसु सभी थनई कोटी के रहने वाले हैं। लाखों की चिट्टा तस्करी मामले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। जी हां, तारादेवी में 2 साल पहले लाखों की चिट्टे की खेप के मामले में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अदालत ने आरोपी को उद्घोषित भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद आरोपी 2 सालों तक पुलिस को गच्चा देता रहा और उनके हत्थे नहीं चढ़ा। आरोपी दिलदार खान उर्फ सोनू खान निवासी न्यू मोलिया कॉलोनी चंडीगढ़ का रहने वाला है। मामला वर्ष 2022 का है। जब जिला पुलिस के विशेष जाँच दल ने तारादेवी में नाकाबंदी की थी, इस दौरान HRTC बस की तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी में एक लावारिस से बैग बरामद हुआ जिसमें कि 330 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए चिट्टे की बाजार में कीमत 15 लाख के करीब थी। पुलिस ने बस में बैठी सवारियों से बैग के बारे में पूछताछ की तो सभी ने इसको लेकर अनभिज्ञता जताई। बस चंडीगढ़ से शिमला आ रही थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने पहले सोलन सहित बस के स्टॉपेज पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद पुलिस की टीम जांच के लिए चंडीगढ़ पहुंची। यहां सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि एक शख्स बैग को बस में रख रहा है। यहां से आरोपी के बारे में गहनता से जांच की तो पास की पार्किंग से वह बाइक लेकर निकलता हुआ देखा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की, लेकिन वह उनके हत्थे नहीं चढ़ रहा था। इसके बाद अदालत ने आरोपी को उद्घोषित भगोड़ा घोषित कर दिया। अब जाकर आरोपी ने खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे पूछताछ में जिला शिमला और प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो रही चिट्टा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।
हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कितने दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो आने वाले हफ्ते में मौसम खराब ही बना रहेगा। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। विशेषकर हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। शादी के लिए दिल मिलना ही नहीं, ये टेस्ट करवाना भी है जरूरी, जाने क्यों। जिस स्वास्थ्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सिर्फ दिल मिलना ही जरूरी नहीं होता। स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी है कि दोनों पार्टनर थैलेसीमिया का टेस्ट भी करवाएं। दरअसल थैलेसीमिया माता पिता से बच्चों में आने वाली जेनेटिक बीमारी है। यह एक के पैदाइशी रक्त विकार होता है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती बताते हैं कि अगर माँ बाप दोनों थैलेसीमिया कैरियर हो तो 25% बच्चों को थैलेसीमिया रोग होना संभावित होता है। हिमाचल में बाहरी राज्य के लोगों ने रिहायशी मकान के लिए ली थी धारा 118 की मंजूरी और खोल दिए होम स्टे। अब कार्रवाई के मूड में सरकार। जब छोटे खूबसूरत पहाड़ी राज्य में बसने की इच्छा पाले बाहरी राज्यों से आए कई लोग धारा 118 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों ने धारा 118 की अनुमति लेकर अपने रिहायशी मकान बनाए हैं। लेकिन प्रदेश के पर्यटन स्थलों में ऐसे लोगों ने कमाई के चक्कर में धारा 118 में तय नियमों का दुरुपयोग कर होम स्टे खोल दिए हैं। ऐसे कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। इस तरह से बाहरी राज्यों के लोगों की ओर से धारा 118 की अवहेलना कर खोले गए होम स्टे पर सरकार के नियमों का डंडा चल सकता है। इसके लिए 22 जुलाई को शिमला में हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 के बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। इसमें धारा 118 की अवहेलना करके खोले गए होम स्टे को बंद करने की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा होम स्टे में बिजली और पानी की सुविधा कमर्शियल दरों पर दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सोनू सूद से भिड़ गई सांसद कंगना, जानिए क्यों एक्टर पर तिलमिला गई बॉलीवुड क्वीन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एक्स पर की गई एक पोस्ट को लेकर विवाद में घिर गए। इसके बाद बीजेपी सांसद और दूसरे लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लिया। ट्रोल होने के बाद सोनू सूद ने अपनी पोस्ट पर सफाई भी दी। दरअसल सोनू सूद ने एक ऐसे फूड वेंडर को सपोर्ट किया जिस पर कथित तौर पर खाने पर थूकने का आरोप है। दरअसल एक्स पर एक युजर ने फूड वेंडर का एक वीडियो शेयर किया जिसमें आरोप है कि खाना बना रहा युवक अपने ग्राहकों के लिए रोटियां बनाते समय उस पर थूक रहा है। सोनू सूद ने वायरल वीडियो के बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि अगर सबरी के झूठे बेर श्री राम खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। इसके बाद हर मुद्दे पर मुखर तरीके से बात रखने वाली सांसद कंगना रनौत ने सोनू सूद को करारा जवाब दे दिया। साथ ही अन्य यूजर्स ने भी एक्टर को खूब लताड़ा है। खनन माफिया को मिल रहा संरक्षण, विधायक सतपाल सत्ती ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने रविवार यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस से प्रशासन पर जिला आवासियों की जान माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिन रात लोग चोरों के निशाने पर हैं और पुलिस के आला अधिकारी अपने ऐसी कमरों से निकलकर लोगों की सूद लेने को भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। जिला में प्रशासन और पुलिस की हालत केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के इशारे पर नाचने जैसी हो गई है। प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी केवल मात्र कांग्रेस नेताओं के पाले हुए माफिया को संरक्षण देने में लगे हैं। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर दीपक ने हिमाचल की बेटी से की शादी, 9 साल से था रिलेशन। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर क्रिकेटर दीपक हुड्डा हिमाचल की बेटी कोमल के साथ विवाह बंधन में बंध गए। वे दोनों का विवाह 15 जुलाई को बड़ौदा में पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ। वे भारतीय क्रिकेटर के विवाह में परिवार के लोग और कुछ दोस्त शामिल थे। वैसे भी इन दिनों भारतीय क्रिकेट में शादियों का मौसम चला हुआ है। वे बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर प्रेरक माकड़ और चेतन साकरिया भी विवाह के बंधन में बंधे थे। दीपक हुड्डा अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के साथ 9 साल से रिलेशन में थे।
संवेदनशील क्षेत्रों को भूस्खलन से इस तरह से बचाएगा शिमला नगर निगम, मेयर ने दिया आदेश। जी राजधानी शिमला में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को नगर निगम पेड़ लगाकर बचाएगा। वर्ष 2023 में भारी बरसात के कारण शहर में कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं पेश आई थी। मैं जिन स्थानों पर पिछले वर्ष भूस्खलन की घटनाएं पेश आई थी उन स्थानों पर नगर निगम पौधारोपण करेगा। मैं इसके लिए नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने इन स्थानों को चिन्हित करने के लिए आदेश जारी कर दी है। महिला को थमा दी किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट, 5 दिन तक खानी पड़ी गई डायबिटीज की दवा। ये कंगड़ा जिले के पालमपुर में स्थित सिविल अस्पताल की कृष्णा टेस्टिंग लैब मरीजों के लिए जी का जंजाल बन गई है। वह गलत जांच के कारण मरीजों का विश्वास खोने के साथ ही अब 3 दिनों से जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। इसके कारण 3 दिनों से जाँच रिपोर्ट को चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत करने में मरीज विफल हो रहे हैं, वहीं लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। वह लैब से अन्य व्यक्ति की जाँच रिपोर्ट थमाने के कारण एक महिला को बिना वजह 5 दिनों तक मधुमेह की दवाई खाने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं पहाड़ा बोधल की महिला सुमना देवी उपचार के लिए सिविल अस्पताल आई। वह चिकित्सक ने कुछ जांच रिपोर्ट अस्पताल लैब से लाने को कहा। उन्होंने सरकार की ओर से अधिकृत कृष्णा लैब में 16 जुलाई को सैंपल दिए। 1.5 साल से लंबित पड़े परीक्षा परिणाम खतरे में, युवाओं का भविष्य, जयराम बोले चुप क्यों है सरकार। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन बड़ी बड़ी बातें करती है, जब युवाओं को नौकरी देने की बात आती है तो खामोश हो जाती है। मैं 1.5 साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी सरकार ने पहले से लंबित पड़े परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए। युवाओं को नौकरी देने के मामले में सरकार खामोश हो जाती है, हालांकि चहेतों को एडजस्ट करने में पूरी तत्परता से काम करती है। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से की संसद की पवित्रता बनाए रखने की अपील। ये सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों से चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं के साथ सरकार ने चर्चा की है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की पहली बैठक में राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं का स्वागत किया। वह बैठक में 41 राजनीतिक दलों के 55 नेताओं ने भाग लिया। वह बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता के अधीन सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। केरल में 14 साल के लड़के की निपा वायरस से मौत, राज्य में अलर्ट की जांच जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाई जांच टीम। केरल के मलप्पुरम जिले में निपा वायरस के एक मरीज की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौत की पुष्टि NIV पुणे द्वारा की गई थी। मामले की जांच महामारी विज्ञान संबंधों की पहचान और तकनीकी सहायता के लिए राज्य की सहायता के लिए एक संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया केंद्रीय टीम तैनात की जाएगी। निपा संक्रमण को साल 1998 से 99 में पहली बार पहचाना गया था। मलेशिया के कंपंग सुंगाई निपा में इसके मामले की पुष्टि हुई थी। यहां इस संक्रमण की चपेट में 250 से ज़्यादा लोग आए थे और इस संक्रमण ने पहली बार में ही कोहराम मचा दिया था। बता दें कि निपा संक्रमण मलेशिया में कंपंग सुंगाई निपा नाम की जगह पर पहली बार देखा गया था और इसी वजह से इसका नाम निपा पड़ा। गोवा के नौसेना जहाज में लगी आग, गुजरात से जा रहा था श्रीलंका, चालक दल के एक सदस्य की मौत। जब गोवा के तट पर एक व्यापारी नौसेना के जहाज पर 19 जुलाई को आग लग गई थी। घटना के बारे में भारतीय तटरक्षक बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में एक सदस्य की मौत हो गई है, हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि बेंजीन और सोडियम साइनेट जैसे खतरनाक माल सहित 1154 कंटेनर ले जा रहे MV मार्शक फ्रैंकफर्ट में गुजरात के मुद्रा से श्रीलंका के कोलंबो जाते समय गोवा के तट से लगभग 102 समुद्री मील दूर आग लग गई थी। वहीं ICG के उप महानिरीक्षक मनोज भाटिया ने बताया कि हेलीकॉप्टरों के माध्यम से फैलाए गए सूखे रासायनिक पाउडर ने आग पर काबू पाने में काफ़ी हद तक मदद की। ICG के उप महानिरीक्षक ने कहा कि जिस हिस्से में खतरनाक माल रखा हुआ है वहाँ कोई आग नहीं लगी है। अग्निशमन अभियान अभी भी जारी है।